मैं हूं शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। 12 नंबर का इंटरचेंज के आगे निकल चुका हूं और अब आने वाला है 13 नंबर का इंटरचेंज। इस वक्त सुबह के 7:35 हुए हैं। 13 नंबर के इंटरचेंज से निकलकर देउल गांव राजा, सिंदखेड़ राजा जा सकते हैं। और 13 नंबर का इंटरचेंज ये रहा बाईं तरफ। यहाँ से निकलने के बाद आपको स्टेट हाईवे पकड़ना पड़ेगा, स्टेट हाईवे 183 नंबर का, क्योंकि देउल गांव राजा और सिंदखेड़ राजा के लिए 13 नंबर का एग्जिट दिया है और ग्रीन कलर का डब्बा बना हुआ है, जिसका मतलब यह है कि स्टेट हाईवे मिलेगा आपको यहाँ से निकलने के बाद। और NH 183 है वो, नेशनल हाईवे 183। अब यहाँ से जालना जो बचा है वो 39 किलोमीटर की दूरी पे है और वेरुल 117 किलोमीटर दूर है। मुंबई 428 किलोमीटर अभी बाकी है, काफ़ी दूर है। ये महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे है और NE 2 है, महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे 2। और ये पूरा एक्सप्रेसवे घाटी एरिया में बना है, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र घाटी में है, हर जगह पहाड़ है, घाटी एरिया है पूरा, टोटल घाटी एरिया। और महाराष्ट्र में ही बना है, महाराष्ट्र के बाहर नहीं गया ये एक्सप्रेसवे। मुझे लगता है कि इसको बनाने में जितना खर्चा आया था अब तक तो वसूल हो चुका होगा। वो जल्दी पैसे वसूल होता है, क्योंकि पर किलोमीटर 2 रुपये चार्ज रखा है और 2 साल से तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। कितनी गाड़ियाँ निकलती हैं इसमें से। अटल सेतु का पैसा तो 6 महीने में वसूल हो गया था, जितना वसूल हुआ था उससे डबल कमा भी लिया। और अभी भी रेट कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गए हैं। पहले 250 रुपये था, अभी 296 रुपये हो गया उसका चार्ज है, टोल चार्ज है। 23 किलोमीटर का ब्रिज यूज़ करने के लिए 296 रुपये देना पड़ता है, पहले 250 रुपये था उसका। जबकि जितना पैसा उसमें खर्चा हुआ था उससे कई गुना कमा लिया है, कई गुना ज़्यादा। जाहिर सी बात है, जब इतना कमा लिया तो आप जो है उसका चार्ज कम कर देना चाहिए, 60 या 80 रुपये कर दें, तभी प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अजंता या अजंठा 164 किलोमीटर दूर है, जबकि औरंगाबाद सिर्फ 90 किलोमीटर बचा है। और ये 90 किलोमीटर मैं अभी थोड़ी देर में पूरा कर लूँगा और वहीं पे फिर स्टॉप लूँगा औरंगाबाद में, पेट्रोल पंप में, रेस्ट एरिया में ब्रेक लूँगा मैं। 14 नंबर का इंटरचेंज आने वाला है। 14 नंबर के इंटरचेंज से आप जालना जा सकते हैं, और तो कोई जगह यहाँ पे लिखा नहीं है। हाँ, जालना जा सकते हैं 14 नंबर के इंटरचेंज से। औरंगाबाद सिर्फ 50 किलोमीटर बचा है। 14 नंबर का इंटरचेंज ये रहा, बाईं तरफ पीछे गुजर गया है। नासिक यहाँ से 295 किलोमीटर दूर है। नासिक के लिए भी एग्जिट दिया है, लेकिन 20 नंबर का इंटरचेंज या 21 नंबर के इंटरचेंज से नासिक जा सकते हैं। कंफर्म अभी नहीं बता पाऊँगा, वहाँ पहुँचने के बाद बताऊँगा। सुबह के 7:50 हो चुके हैं।
औरंगाबाद यहाँ से 38 किलोमीटर की दूरी पे है। अजंता या अजंठा 42 किलोमीटर की दूरी पे है। पीछे वाले बोर्ड में हिंदी में अजंठा लिखा था और इस बोर्ड में यहाँ पर अजंता लिखा हुआ है हिंदी में। इंग्लिश में तो सब में अजंता लिखा है, लेकिन हिंदी में कहीं पे कुछ लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा है। एलोरा यहाँ से 66 किलोमीटर की दूरी पे है सीधा। औरंगाबाद यहाँ से 29 किलोमीटर की दूरी पे है और औरंगाबाद जाने के लिए 16 नंबर का इंटरचेंज से एग्जिट करना पड़ेगा। शिरडी 126 किलोमीटर की दूरी पे है, 20 नंबर का इंटरचेंज से शिरडी जा सकते हैं। मुंबई 376 किलोमीटर की दूरी पे है और इस वक्त सुबह के 8:05 हुए हैं। बोर्ड में कहीं भी औरंगाबाद लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि औरंगाबाद का नाम चेंज कर दिया है। औरंगजेब की वजह से उसका नाम पड़ा था औरंगाबाद, तो उसका नाम चेंज करके संभाजी नगर रख दिया है। इस वजह से पिछले सफ़र में मुझे बहुत कन्फ्यूजिंग हुई थी। मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया कि औरंगाबाद कहाँ है। औरंगाबाद का कोई निशान नहीं मिला। जब औरंगाबाद में मैंने स्टॉप लिया पेट्रोल पंप में, तब मुझे पता चला कि ये तो औरंगाबाद है। औरंगाबाद यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे बचा है। 20 किलोमीटर सिटी तक होएगा, जबकि हाईवे में जहाँ पर मैं स्टॉप लूँगा वो यहाँ से 20 किलोमीटर से कम है। फूड मॉल का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ कहीं पे, शायद इरादा है इनका फूड मॉल बनाने का। है शायद 3 किलोमीटर पे। अच्छा, 1 किलोमीटर साइड में आया। औरंगाबाद आ गया क्या? नहीं, औरंगाबाद के लिए सुरंग बनी हुई है। ये छोटा सा कुछ बना है। यही है क्या? हाँ अभी तैयार नहीं हुआ, बना रहा है। इंटीरियर भी है क्या? हाँ, पीछे रही। यहीं पर इसी हाईवे में पीछे एक साइड निकल गई है, वहाँ पर फूड मॉल बन रहा है। बहुत बड़ा फूड मॉल बनाने की तैयारी चल रही है। अभी कुछ बना नहीं है, बोर्ड लग गया है, बनेगा बहुत जल्दी। बहुत खूबसूरत पहाड़ है यहाँ पर। औरंगाबाद की जो सुरंग है वो स्टॉप के बाद मिलेगी। पेट्रोल पंप पहले है जहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए रुकने वाला हूँ और पेट्रोल भी भरवाऊँगा, क्योंकि अब इतना पेट्रोल नहीं बचा कि मैं आगे तक जा सकूं। इसलिए पेट्रोल भी भरवाना है, सीट भी चेंज करना है और फ्रेश भी होना है, यानी पेशाब करना है। रास्ते भर में मुझे संडास तो लगती नहीं है, लेकिन पेशाब लगती है बार बार इसी की वजह से। तो औरंगाबाद आने वाला है, लेकिन पेट्रोल पंप के बाद फिर एक छोटी सी सुरंग मिलती है औरंगाबाद में। औरंगाबाद सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पे है। 16 नंबर के इंटरचेंज से निकलना पड़ेगा औरंगाबाद जाने के लिए। और शिरडी 106 किलोमीटर दूर है। 20 नंबर के इंटरचेंज से शिरडी के लिए जा सकते हैं। मुंबई 356 किलोमीटर की दूरी पे है। मुझे ज़्यादा तेल तो डलवाना नहीं पड़ेगा, यानी 15 लीटर में मैं घर पहुंच सकता हूं, लेकिन मैं टंकी फुल करवाऊंगा। ज़्यादातर मैं टंकी फुल करवाता हूं। वो अलग बात है कि यूपी में पेट्रोल सस्ता है, तो वहां पर पहुंचने से पहले मैं कम से कम पेट्रोल डलवाता हूं। पेट्रोल का निशान तो आ गया 5 किलोमीटर।
ये औरंगाबाद है। पेट्रोल पंप का बोर्ड मिल गया है, पीछे निकल गया। 5 किलोमीटर की दूरी पे लिखा हुआ है रेस्ट एरिया। यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक बोर्ड लिखा हुआ है चिकल थाना पुलिस स्टेशन सीमा समाप्त, यानी चिकन थाना की चिकन नहीं है, चिकल थाना की जो एरिया चल रहा था, चिकल थाना पुलिस स्टेशन का जो एरिया चल रहा था वो यहाँ से समाप्त हो रही है और फुलंबरी पुलिस स्टेशन की सीमा शुरू होती है। आगे जाने के लिए इस सामने जो पहाड़ दिख रहा है उसी में से एक छोटी सी सुरंग है, यानी बहुत लंबी नहीं है, छोटी है। उसी को पार करके आगे जाना है, लेकिन उससे पहले रेस्ट एरिया आ चुका है। In 400 meters, merge with Hindu Buddhism with Bala Sahib Thackeray, Maharashtra Samudra Mahaval. टंकी फुल करवाने के बाद यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉप लूँगा, उसके बाद यहाँ से निकलूँगा। ये है औरंगाबाद, यानी संभाजी नगर या संभाजी सिटी।